तो यहाँ पर किसान भाइयों के स्टेटस में फिर से एक और समस्या देखने को मिल रही है। किसान भाई जो भी अपना नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके आवेदन राज्य स्तर पर जाने के बाद रिजेक्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका स्टेट लेवल से रिजेक्ट हो गया है। तो किसान भाइयों के रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं उसमें उन्होंने रीज़न भी लिखा है। ऐसे में किसान भाइयों को अब अपने आवेदन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ऐसी गलती किसान भाई ना करें जिससे कि उनका आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी किसान भाइयों ने अपने आवेदन कराए हैं उनका तहसील से पास हो गया है, जिले से पास हो गया है, लेकिन राज्य स्तर पर जाकर के उनका रिजेक्ट हो गया है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिस वजह से किसान भाइयों का राज्य से रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपने जो पंजीकरण कराया है उसकी स्थिति को आप किस प्रकार से अपने मोबाइल से चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की साइट पे आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन अपना किया है उसकी स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार डाल लेना है और यहाँ पर इस कैप्चा को भर देना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो निकल के आ जाएगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन किसान भाई का जो है आवेदन हुआ था और इनका स्टेटस ये दिखा रहा है रिजेक्ट बाई स्टेट, इनका हो गया रिजेक्ट राज्य स्तर से। अब यहाँ पर उन्होंने रीजन भी दिया है। रीजन में क्या दिया उन्होंने, लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल, यानी कि जब इनका राज्य स्तर पर वेरीफाई के लिए गया तो वहां पर इनकी जब फर्द को डाउनलोड किया गया तो वो फाइल डाउनलोड नहीं हुई, वहां पर एरर आई। इस वजह से यहाँ पर तो वो फर्द जो है उनको वहां पर नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और लिखा लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर किसान भाइयों का एक सवाल और आता है, वो कहते हैं कि क्या अब हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे किसान भाइयों को जिनका किसी भी स्तर से रिजेक्ट हुआ हो, चाहे उनका तहसील से हुआ हो या जिले से या स्टेट से, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा क्योंकि आपके आधार से एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे किसान भाई को केवल अपनी फर्द को, जो जमीन की फर्द है, खतौनी की नकल है, केवल उसको अपने इस आवेदन पर री अपलोड कर देना है, मतलब दोबारा से उसको अपलोड करवा देना है। जन सेवा केंद्र से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जितने भी किसान भाई को यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है केवल फर्द को अपनी अपलोड कराएंगे और उनका जो आवेदन है ये पुनः प्रक्रिया में आ जाएगा। तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो अब किसान भाइयों का मन में एक सवाल और आएगा कि जब हमारा तहसील से पास हो गया, जिले से पास हो गया, तो स्टेट से रिजेक्ट क्यों हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं, ये वो कंडीशन है लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल की, कि जब आप अपनी फर्द अपलोड कराते हैं लेकिन साइट की प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी जो फर्द है वो अपलोड नहीं होती है, लेकिन आपको सक्सेसफुल की रिपोर्ट मिल जाती है। और जब आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है तहसील से तो आप रिक्वेस्ट करके या किसी भी तरीके से आप अपने आवेदन को अप्रूव करवा देते हैं, तहसील से भी और जिले से भी। लेकिन स्टेट से ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि आप कह करके उसको पास करवा दें। यहां से आपके डॉक्यूमेंट को बाकायदा चेक किया जाएगा, उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा। तो लैंड डॉक्यूमेंट साइट की एरर की वजह से वहां पर अपलोड नहीं होता है और वहां पर सक्सेसफुल की रिपोर्ट लिख के आ जाती है। तो ये साइट की प्रॉब्लम है। तो जितने भी किसान भाइयों के स्टेटस में ये समस्या दिखाई दे रही है, किसी भी स्तर से उनका रिजेक्ट हुआ है तो उनको अपनी फर्द ही अपलोड करानी पड़ेगी और इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सभी किसान भाई फर्द अपलोड कराएंगे ताकि उनका जो आवेदन है पुनः प्रक्रिया में आ जाए।